अगर पवन सिंह को राज्यसभा जाने का मौका मिलता है तो ये उनके लिए एक नया और बहुत बड़ा मौका होगा। अभी तक लोग उन्हें एक गायक और अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्हें अपनी सोच और काम से खुद को साबित करना पड़ेगा। राज्यसभा का चुनाव सीधा जनता नहीं करती बल्कि नेताओं के जरिए होता है। इसलिए अगर किसी बड़ी पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है तो उनके लिए वहां पहुंचना आसान हो सकता है। उनकी लोकप्रियता पहले से ही काफी ज्यादा है, खासकर बिहार और यूपी में, जो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन सिर्फ फेमस होना काफी नहीं होता। राजनीति में टिके रहने के लिए समझदारी, सही फैसले और जनता के लिए काम करना जरूरी होता है। अगर पवन सिंह सच में लोगों के लिए काम करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और सही तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे तो वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं। जहां तक जीत की बात है तो राज्यसभा में जीत का मतलब है कि वो अपने काम से लोगों का भरोसा जीतें। अगर वो मेहनत करेंगे तो जरूर सफल हो सकते हैं, नहीं तो सिर्फ नाम से ज्यादा दिन तक टिक पाना मुश्किल होता है। वैसे तो पवन सिंह को जब जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा तो वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बात रही सत्ता में टिके रहना, तो वो तो समय आने पर जनता खुद अपना नेता का पहचान कर लेगी। कौन नेता हम सब के लिए सही है और कौन गलत। वैसे पवन सिंह राज्यसभा में जा रहे हैं तो कुछ विरोधी लोग के सीना पर सांप लौटने लगा है और खाना भी हजम नहीं हो रहा है। खैर, जिसको खुशी हो रहा है वो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और जिसको जलन हो रहा है वो अपने आप को संभाले, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकता है। राज्यसभा में जाने के लिए जनता का प्यार और आशीर्वाद, दुलार के साथ साथ बड़े नेताओं का भी आशीर्वाद पवन सिंह को मिल चुका है। अब कोई कितना भी विरोध करे, आलोचना करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सवाल आप सबसे है, क्या पवन सिंह सच में जनता की सेवा कर पाएंगे, कि वहां भी अपनी हरकत की वजह से बहुत जल्द अपना सत्ता खो देंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताइए।